आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लोशु की। बिकॉज यहाँ पे जब वो बोर्न होता है ना, तो यहाँ पे उसकी मॉम उसको वहीं पे छोड़ जाती है। क्यों छोड़ जाती है? क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसके पास ना ही कोई मैजिकल पावर्स थी और ना ही कोई टेक्निक, मतलब जो होनी चाहिए बच्चों में नहीं होती है। तो उसके पेरेंट्स उसे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। सभी को लगता था कि यार ये तो बहुत कमज़ोर है, हम इसका क्या ही करेंगे। वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं बिकॉज जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर्स, मैजिकल पावर्स की मतलब बंदे में होनी ही चाहिए। बट उसमें नहीं थी, दैट्स वाई उसको वहाँ पे छोड़ देती है। बेचारे छोटे से बच्चे को भाई बोन होते ही छोड़ देती हैं। क्या होगा उसका तो चलो जानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लीशु की मॉम को, जो कि लीशु को अपनी गोद में उठा के भागने लग जाती है, और वो भी अंधेरी रात में। लेकिन यार ऐसा क्यों है ना? वो यहाँ पे इसलिए भाग रही होती है क्योंकि उनके पीछे काफी सारे गुंडे पड़े होते हैं। वो लोग यहाँ पे लीशु को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। दैट्स वाई वो भाग रही थी। तो वो भागते 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 एक जगह पहुंच जाती है। वहाँ पे उन्हें ना एक लेडी मिलती है। तो वहाँ पे उसकी मॉम उसे बोलती है, क्या तुम इसका, मेरे बच्चे का थोड़ी देर ध्यान रख सकती हो, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी मेडिसिन लेकर आनी है इसके लिए। क्या तुम कर सकती हो? ऐसा कह के यहाँ पे उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। भाई ऐसा चाहती है कि वो कभी वापस ही नहीं आती। यहाँ पे वो जो लेडी होती है वही उसको खिलाती है, पिलाती है, उसको बड़ा करती है। और वो लेडी पता है कौन थी? वो थी ऑर्फनेज की मालिक। तो यहाँ पे वो और बच्चों के साथ यहाँ पे लूशन को भी रखती है। लेकिन यहाँ पे अपना लूशन, मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। इवन वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इवन वो किसी से फाइट भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई वहाँ के जो पर्सन्स होते हैं, लाइक वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत तंग करते हैं बेचारा। लेकिन यहाँ पे लूशियन ने ना भाई एक अपनी फ्रेंड बनाई होती है जो कि उसके बहुत क्लोज होती है, जिसका नाम होता है लूशियो। तो यहाँ पे ना लूशियो पता है क्या करती थी? वहाँ के जो केयर टेकर होते हैं ना, उनको हमेशा जाके शिकायत कर देती थी। दैट्स वाई यहाँ पे लूशियो बच जाता था। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पे लूशियो बीमार होता था ना, तो यहाँ पे ये उसकी पूरी टेक केयर करती थी। ऐसे करते 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 ये दोनों अब बहुत बड़े हो चुके होते हैं। लेकिन अपना जो लूशियो है वो वहाँ पे अब नहीं रहता, वो कहीं और रहने लग जाता है। लेकिन वो अंदर से अभी भी बहुत अकेला होता है। वो मन में सोच रहा होता है, यार भाई कोई है क्यों नहीं मेरा, ना मेरे पेरेंट्स है, ना कोई फ्रेंड्स है। सच में बहुत बोरिंग हो चुकी है लाइफ। वो अपने आप को ही कोस रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड। गैस करो कौन? जो कि है लूशियो। भाई वो आती है उसके पास और कहती है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ मुझे पता था तुम मेरे बिना तो बोर ही हो रहे होगे। लेकिन तभी यहाँ पे वो बोलता है, वेट, तुम बाहर कैसी आई? तुम्हें आने कैसे दिया? मुझे पता है कि तुम बिना बताए आई हो ना। लेकिन यार ये बहुत गलत है। तो यहाँ पे लूशियो ना उसका हैंड पकड़ता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज रहने दो ना प्लीज। तो वो मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, इतनी रोने वाली शक्ल बनाओगी तो कौन नहीं मान जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे ये देखते हैं दो कपल्स को। लेकिन एक कपल्स ना आपस में बातें कर रही होती हैं। और वो पता है क्या बातें कर रही होती हैं कि यार कल रात एक न्यूज में ना भाई एक लड़के को दिखाया गया था। वहाँ पे ना 2 पर्सन थे, लेकिन एक ना अपने हाथों से नीले कलर की भाई रोशनी निकाल रहा था जैसे कोई पावर हो। और जो दूसरा पर्सन था ना, उसने बहुत हैवी वेट उठाए हुए थे, जो कोई मतलब आम पर्सन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्यों है ना। तो यहाँ पे लूशिया को कहता है, क्या सच में ऐसा होगा क्या? लेकिन तभी यहाँ पे लूशिया उसे कहती है, अरे यार इसको छोड़ो ना, चलो हम एंजॉय करते हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं, चलो ना प्लीज। लेकिन यार यहाँ पे ना ये दोनों बहुत पीछे होते हैं, तो साफ कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे ना लूशियो उसका हाथ पकड़ता है और आगे लेके जाता है कि हम अच्छे से देख सकें। वहाँ पे एक शो चल रहा होता है, आई थिंक मैजिकल पावर्स का शो चल रहा होता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन ना उन दोनों की तरफ आग सी फेंकता है, और तभी भाई वहाँ का टाइम एकदम रुक सा जाता है। यहाँ पे लूशियो के दिमाग में पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। उसको कुछ अजीब चीजें दिखने लग जाती है, लाइक एक बहुत बड़ी तलवार, और तो और जो उसने गले में नेकलेस पहना हुआ था ना, वो बहुत तेज से चमकने लग जाता है एकदम से ही। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यार यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया। हालांकि यहाँ पे लिशियो को तो बिल्कुल समझ नहीं आया आखिरकार वो पर्सन था क्या यार। क्या वो सच में उसके पास सुपर पावर्स थी,
या फिर कुछ और। इसी के कुछ देर बाद ये शो खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पे लूशिया उसे कहती है, लूशियो मुझे बताओगे कि आखिरकार उस पर्सन ने किया कैसे? क्या इसको सुपर पावर्स बोलते हैं? बताओ ना, प्लीज बताओ ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के, सच में। चलो छोड़ो इसे, चलो अब हम घर चलते हैं। उसके बाद जब वो दोनों घर जाते हैं तो यहाँ पे वो गर्ल तो सो जाती है, लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही होती। उसके माइंड में वही क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो ये ना बाहर आता है थोड़ा घूमने के लिए। वो बस वही पुरानी बातें सोच रहा होता है, उसके माइंड में बस वही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उसके सामने से भाई एक ट्रक आ रहा है। वो अपनी धुन में सीधा चला जा रहा होता है, लेकिन भाई वो ट्रक वाला पर्सन भी, उसे पता नहीं ब्रेक लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर उसको ठोक देता है। भाई वो यहाँ पे मर चुका है। अब यहाँ पे हम उसे देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी हालात में होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह निकल रहा होता है। लेकिन वो ना एक मतलब जैसे हवा में नहीं उड़ता पर्सन, वैसे उड़ रहा होता है फाइनली। मतलब वो पूरी तरीके से मरा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके माइंड में ना पुरानी मेमोरीज चल रही होती हैं बचपन की। वो सब कुछ याद कर रहा होता है कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो उसे बुली करते थे, मारते थे, और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड, ये सारी चीजें ना उसके माइंड में चल रही होती हैं। मतलब कि भाई वो अपनी बॉडी में अभी है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपना होश खो रहा है। वो आसमान में देखने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे ना कुछ साइन सा बन के आता है। जैसे कि हम गेम्स में खेलते हैं तो लोडिंग साइन नहीं होता, सेम वैसे ही बनकर आता है, जैसे कि कोई गेम स्टार्ट होने वाली होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके नेकलेस को। भाई वो तो हवा में उड़ने लग जाता है और बहुत ही तेज से चमकने लग जाता है, और कुछ देर बाद वो ब्रेक हो जाता है एकदम बूम करके। लेकिन तभी जो उसमें से रोशनी निकल रही थी ना, वो रोशनी यहाँ पे लूशियो की बॉडी के अंदर जाने लग जाती है। जैसे कि हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जो लिक्विड होता है वो हमारी बॉडी में जाता है ना, एकदम से चेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, है ना। तो वैसे ही उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, और जो उसका दिल धड़कना बंद हो रहा था वो फिर से वर्क करने लग जाता है। मतलब अपना यहाँ पे लूशियो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन एक डिफरेंट ऑरे में। अब यहाँ पे बेचारा लूशियो लेटा तो होता है, लेकिन उसको दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर था वो पूरा डर चुका होता है कि यार इसको इसको क्या हो गया, कहीं ये मर तो नहीं गया, कहीं मैं जेल तो नहीं चला जाऊंगा। भाई 1000 क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहे होते हैं, लेकिन उसको क्या ही पता कि यहाँ पे लूशियो के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे लूशियो सोच रहा होता है, यार क्या क्यों ना इससे थोड़े पैसे लिए जाएं। हाँ। तो यहाँ पे ना वो ज़ोंबी की तरह एकदम खतरनाक तरीके से भाई उठता है, कोई स्पोर्ट नहीं, एकदम ऐसी, और अपनी बॉडी को उठा के मतलब खड़ा करता है। जो ट्रक ड्राइवर था वो पूरे तरीके से डर जाता है कि ये क्या, ये पर्सन ही है ना, ये बंदा ही है ना, कोई भूत तो नहीं है। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर तो ये देख के ही भाई मम्मी करता भाग जाता है। ये सब कुछ देख के लूशियो कहते हैं, अबे यार अब मैं पैसे किससे मांगू, चल छोड़, भूख लगी है कुछ लेते हैं। तभी वो शॉप पे जाता है और यहाँ से वो 2 नूडल्स के पैकेट लेता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है वो जो शॉपकीपर है ना, उसके हेड के ऊपर भाई कुछ नंबर शो हो रहा होता है, 233 समथिंग ऐसे शो हो रहा होता है। तो वो यहाँ पे शॉपकीपर ही पूछने लग जाता है उससे, भाई आर यू ओके, तुम्हारे सिर से खून कैसा निकल रहा है। वो शॉपकीपर और कोई क्वेश्चन करता उससे पहले वो भागने लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही भागते आगे पहुंचता है वो टकरा जाता है एक कपल से। उनके सिर के ऊपर भी +10 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा होता, यार ये नंबरिंग क्यों शो हो रही है, मुझे क्या हो गया क्या मुझे। वो भागते अपने घर जाता है। यहाँ पे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहती है, ये क्या हुआ तुम्हारे सिर पे। कहता है हाँ कुछ बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी टक्कर वगैरह हो गई थी, बाकी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम नूडल्स बना लो। जैसे ही वो यहाँ पे नहाने के लिए जाता है तो वो ना पूरी अपनी बॉडी को चेक करता है, कहीं ये लगा तो नहीं है मुझे कुछ, बिकॉज एक्सीडेंट हुआ था यार मेरा। तो वो देखता है, अपनी पूरी बॉडी चेक करता है, बट कोई निशान नहीं होता। भाई वो हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बाय द वे ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है। भाई उसके हाथ में ना येलो कलर का साइन सा बना होता है। भाई उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है। वो बंदे, उनके सिर पे नंबरिंग शो हो रही थी और अब मेरे हाथ में ये चल क्या रहा है। भाई वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने ना एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है जहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है। तो ये सोचते हैं, अब ये क्या है, मतलब चल क्या रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं लोगों की नेगेटिविटी तो नहीं आ रही मेरे अंदर। हाँ क्या चल रहा है। नहीं वेट, कहीं मेरे पास सुपर पावर्स तो नहीं आ गई।
क्या बात है यार! मुझे लग रहा है पक्का से ही मेरे पास सुपर पावर्स आ गई हैं, क्योंकि यार जब मेरी टक्कर हुई तो मैं बिल्कुल बच गया, एकदम परफेक्ट हूँ मैं। मेरे भाई हाथों में भी, पैरों में, सिर में कहीं कुछ नहीं है। मुझे तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। भाई वो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरे पास पावर्स आ चुकी हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, बहुत मारा जाता था, क्योंकि उसके पास कोई रियल पावर्स थी नहीं, कोई मैजिकल पावर्स थी ही नहीं। लेकिन अब उसके पास सब कुछ है। तो गाइज़ यहाँ पे उसके पास पहले कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जिसके कारण वहाँ पे उसके लोग जो थे ना वो बहुत बुली करते थे, उसको मारते थे। लेकिन अब उसके पास आ चुकी हैं सुपर पावर्स, और अब वो क्या करने वाला है? मुझे लगता है वो पक्का से उन लोगों से बदला लेगा जिन लोगों ने उसे बहुत बुली किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। बाकी आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो ज़रूर से नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर से लिखना, एंड कमेंट करना, लाइक करना, एंड वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर से लिखना है।